वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि बड़ा इजीली न्यूमेरिकल है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ हमें बोल रहा है इफ़ 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस इन 30 सेकेंड फॉर्म अ पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल मीन्स कोई स्पॉन्ज ले रहे हैं आप, या फिर वुड ले लें, या सम काइंड ऑफ रॉक्स ले लें आप, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज हो रही है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, देखिए 30 सेकंड में बोल रहे हैं, 30 सेकंड में हो रही है, ठीक है। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन दी सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो उस पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको क्या मालूम करना है, इधर आपको मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। तो यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है SO2 में। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें सिर्फ टाइम दिया है और हमें एक वो बताया ना, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास पता होगा, ठीक है। सो कर लेते इधर, सॉल्व कर लेते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले एक वो लगता है, क्या बोलते हैं, हमारा हमेशा की तरह एक फॉर्मेट है, डेटा बनाते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, गिवन लिखते हैं फिर हम, सही है ना। फिर हमें गिवन जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन, तो हमें तो दिया हुआ है एक टाइम दिया हुआ है, किसका, H2 गैस का। तो T लिख दिया हमने, और छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, H2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 30 सेकेंड, सही है, 30 सेकेंड लिख दिया। देन हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है H2 का, तो यहाँ छोटा सा हमने H2 लिख दिया, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। और हमें टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, तो इधर अंडर सिमिलर दी सेम कंडीशन है और टाइम भी सेम ही दिया है। तो टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है, इधर 30 सेकेंड ही दिया है, तो हमने यहाँ 30s लिख दिया, सही। और अब आप एक बात देख लें, हमें यहाँ वॉल्यूम पता नहीं है ना। अब हमें ये सब तो पता है, बट हमें यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी पता होना जरूरी है। वो आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें सबका अलग अलग, S का अलग दे देगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का अलग दे देगा, हाइड्रोजन का अलग दे देगा, सब एक साथ दिया हुआ होता है। आपको पता है, आपने अगर 9-10 पेपर दिए आपको पता होगा केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आता है। तो हमें यहाँ वॉल्यूम पता करना पड़ेगा दोनों का, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी बोलना है, मॉलिक्यूलर मास दोनों का पता करना, किसका, H2 का भी और इसका भी, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो देखें मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन का एक होता है, तो यहाँ हमने कितना, 2 दिए हैं, H2 है, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, AMU। ये आपको खुद से लिखना है, क्वेश्चन में थोड़ा ना दिया होगा, ठीक है ना। और मास ऑफ इसी तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख देंगे, जैसे आपको बड़ा अच्छे से पता होगा, 9 से करते हुए आ रहे हो, बड़ा मशहूर ये आता रहता है बार बार, 64 है इसका, ठीक है। सो देखें S का 32 होता है और इसका 16 32, तो 32 64, आपको ये बता दिया मैंने। इसको नहीं पता हो, फिर भी किसी से वीक होती है केमिस्ट्री, कोई इश्यू नहीं है। सो अब आपको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो 2 फाइंड में हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर क्या लगा देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग, और देन फॉर्मूला, देन आंसर। बड़े इजी से न्यूमेरिकल अगर आप समझ के करें। तो यहाँ हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमने SO2 छोटा सा लिख दिया, और ये 2 फाइंड करना था हमें। अब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्मॉल r डिवाइड बाय स्मॉल r इक्वल्स टू अंडर रूट पे क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है। अब आप पुट कर दें, तो हमारा पहला क्या था, H2 था हमारा, तो यहाँ H2 लिख देंगे। फिर दूसरा क्या था हमारा, SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसके साथ हमने सल्फर डाइऑक्साइड लगा दिया, इक्वल्स टू अंडर रूट का अंडर रूट लगाया। तो अब देखिए जो यहाँ पे है ना, तो उसके अपोजिट साइड पे ऊपर यहाँ पे होगा ये, सही है ना। तो M के साथ क्या आ जाएगा, SO2 आ जाएगा, और ये है इसके बराबर में ये हो जाएगा, सही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमने डिवाइड करा किससे, MH2, समझ आ गई। अब जो R है हमें पता है ये बराबर होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के, किसके बराबर, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो कर दें आप, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इस वाले R को क्या कर देंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से पहले हमारे पास इधर आ जाएगा VH2 डिवाइडेड बाय TH2, बहुत बड़ा खोल खोल के करा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मैंने क्या कर दिया, डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये वाला डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, VS
O2 डिवाइडेड बाय TSO2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। VSO2 डिवाइडेड बाय TSO2। देन अब ये डिवाइड हो रहा है तो फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो VH2 डिवाइडेड बाय TH2। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई में जब करा तो ये जो TSO2 था, टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नीचे आ गया। सही है ना। सो अब ये आगे हमारा आपको पता है क्या चल रहा था, आगे हमारा ये चल रहा था मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। इधर भी यही चल रहा था। क्या चल रहा था? MSO2 डिवाइडेड बाय MH2। राइटिंग गंदी हो रही है, आप थोड़ी साफ सफाई से करिएगा, ठीक है ना। देन इसको पलट देते हैं पेज को। हमने जगह छोड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त जगह छोड़ी हुई है हमने जी। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सबकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास H2 कितना था, वॉल्यूम ऑफ H2 16 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर। और टाइम ऑफ H2 कितना था हमें पता है 30 था। टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 30 था, 30 सेकेंड ही था, इसका भी 30 था, इसका भी 30 था। और वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो अभी आप मजीद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा। सो हमने लिखा VH2 किसके बराबर था हमारा, 16 सेंटीमीटर क्यूब के, डिवाइडेड बाय T तो हमें पता है टाइम्स 30 सेकेंड दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी 30 सेकेंड दिया टाइम, और हमें ये पता नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखें, ये तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, समझ आ गई। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ इक्वल्स टू लिख देंगे और मास लगा देंगे। मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना था, MSO2 कितना था, 64 था, ठीक है ना। और यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ क्या बचा, 16 बचा, और ये नीचे क्या बचा हमारा, VSO2 बच गया, इक्वल्स टू। अब हम इसको चलेंगे करने। अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर देंगे ना, इसको ये सारा एक साथ कैलकुलेटर में डाल देंगे तो आपके पास एक आ जाएगी वैल्यू, जो कि होगी, अल्लाह वाला करे, 5 आ जाएगा 65, इतना ही कुछ था तकरीबन। आप करके देख लीजिएगा, बट थोड़ा बहुत याद है मुझे, 5.65, ठीक है ना। अब आप जब ये ना, हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ SO2, तो उसको हम यहाँ भेज देते, पहले उसको वहाँ भेज देते ताकि ये तो 100 हो जाए हमारा। तो 16 डिवाइडेड बाय 5.65 इक्वल्स टू VSO2। सही है ना। अब आप इसको कर दें सॉल्व, मजीद सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.82 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसको जो मालूम करना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो VSO2 इक्वल्स टू 2.82 सेंटीमीटर क्यूब। सही है ना। जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही आपका एंड में आंसर में आएगा। आपका क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था हाइड्रोजन का, तो इधर इसने बोला सिमिलर कंडीशन, मतलब जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, और यही हमारा आंसर है। बड़ा इजी सा था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सही है ना। शुक्रिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।